Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. So guys, आज फाइनली क्विक बाइट्स का पार्ट नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। भाई क्विक बाइट्स एक वो सीरीज है जो हमने चालू करी है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की छोटे छोटे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपके सामने मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। भाई हमारे पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफी सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस मुश्किल आ जाते हैं और आप लोगों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो भाई आज हम देखने वाले हैं उसी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक के बारे में जिसका नाम है साइन मेथड। मैं साइन मेथड को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं साइन लैंग्वेज, बिकॉज एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद सामने से आपको आंसर बताती है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। भाई आज देखेंगे डिटेल में साइन मेथड और इसी के साथ ही आगे चलते हुए एक और मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। भाई ये आपके लिए रहेगी बोनस ट्रिक आगे आने वाली वीडियोस में, बिकॉज ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप वो भारी भरकम जो क्वेश्चंस आते हैं, भाई कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट टर्म बहुत बड़ा आ जाता है, मान कर चलो 3270 और वहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बड़ा सा आ जाता है, तो भाई आपको इनको मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर लेके आना होता है। तो यहाँ जो हमारी टेक्निक लगती है, इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। आगे आने वाली वीडियोस में इस टेक्निक को भी देखेंगे और इसी के साथ एक और टॉपिक को टारगेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें आते हैं ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस। भाई अगर आपके सामने कुछ अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में भी, तो आगे आने वाली वीडियोस में इन क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे। तो भाई आओ चलते हैं राइट अवे आगे और देखते हैं अपना साइन मेथड। तो भाई अगर साइन मेथड की बात करें तो भाई कोई भी अगर डमी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आती है तो वो हमेशा इसी फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म होता है c। ठीक है, अब देखो साइन लैंग्वेज से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई हम वहां देखते हैं इनके ये वाले साइंस, भाई इन साइंस की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और गाइस आप मान के चलो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 1 से लेके 2 क्वेश्चन तो अकेले साइन लैंग्वेज की मदद से ही आप कर लोगे और उसमें भी आपको पेन और पेपर उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस साइन मेथड में हम सिग्नेचर्स इनके कैसे देखते हैं। भाई देखो यहाँ पे हम हर पॉसिबल टेक्निक लगा लेते हैं, हर वो पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से इतना आंसर बिना पेन और पेपर के ही ला सकें। तो सबसे पहले हम इनके साइंस को देखते हैं। भाई यहाँ होगा सबसे पहले प्लस प्लस, फिर माइनस और माइनस, और वैसे ही यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, भाई हमने इनके सारे के सारे कॉम्बिनेशन उठा लिए। एक बार यहाँ प्लस हो, यहाँ प्लस हो, फिर यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। भाई अगर आपके ये दोनों प्लस हैं, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मतलब ये दोनों साइंस अगर पॉजिटिव हैं आपके, तो आपके दोनों रूट्स हमेशा होंगे नेगेटिव। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। वहीं अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो आपके दोनों रूट्स होंगे एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो दोनों रूट्स होंगे आपके पॉजिटिव, और वहीं अगर दोनों ही नेगेटिव साइंस हैं आप, तो एक रूट होगा आपका पॉजिटिव और एक रूट होगा आपका नेगेटिव। तो इतना आपको याद रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में दोनों रूट्स आएंगे माइनस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव में एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों रूट पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। अब आई होप कि अभी तक ये साइन मेथड आपको समझ आ गया हो। अब डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चन की मदद से कि हम एक्चुअली में साइन मेथड को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप साइन मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करोगे। भाई देखो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि एक बार नहीं तो आप साइन मेथड का यूज करके इंप्लीमेंट करके देख लो कि क्वेश्चन उससे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। भाई यहाँ देखो साइंस इनके, यहाँ है प्लस और यहाँ पे भी है प्लस, और अभी हमने देखा कि जब दोनों साइंस प्लस होते हैं तो हमारे दोनों रूट्स आते हैं नेगेटिव, मतलब हमारी इक्वेशन 1 के दोनों रूट्स आएंगे नेगेटिव। आपको बस इतना याद रखना है, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं लाना है। ठीक है, अब वहीं इक्वेशन 2 देखो, कांस्टेंट टर्म का साइन है पॉजिटिव, वहीं y के कोफिशिएंट का साइन है नेगेटिव। तो जब भी माइनस और प्लस होगा तो हमारे दोनों रूट्स कैसे आएंगे, भाई वहां हमारे दोनों रूट्स आएंगे पॉजिटिव। हमें यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, बस हमें इतना पता करना है कि इसके दोनों रूट्स आएंगे पॉजिटिव। अब देखो भाई इक्वेशन 1 के दोनों रूट्स आ गए नेगेटिव, इक्वेशन 2 के दोनों रूट्स आ गए पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से तो हमेशा ही बड़ी होगी, चाहे वो 0 0 0 0 1 ही क्यों ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन और पेपर के मार्क कर सकते थे, दैट y इज ग्रेटर देन x। समझे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आप बिना पेन और पेपर उठाए अकेले साइन मेथड की मदद से ही सॉल्व कर सकते हो। आओ साइन मेथड के बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2।
अब भाई इसकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके सामने है। अब जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज करो और 2 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई होप कि अभी तक आप सब लोगों का आंसर आ गया होगा और आप में से किसी ने भी पेन और पेपर का यूज नहीं करा होगा। आप सबने साइन मेथड की मदद से इसका आंसर निकाला होगा। अब भाई देखो, साइन मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ साइन है पॉजिटिव और यहाँ भी है पॉजिटिव। अब जब दोनों प्लस प्लस होते हैं तो उसके रूट्स का दोनों आंसर होते हैं माइनस माइनस। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो भाई, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस। जब y के कोफिशिएंट है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस पे हमारा आंसर क्या आया था भाई? माइनस प्लस पे हमारा आंसर आया था दोनों रूट्स पॉजिटिव। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों रूट्स आ गए नेगेटिव, यहाँ दोनों रूट्स आ गए पॉजिटिव। आपको जल्दी से अपना आंसर मार्क करना है y इज ग्रेटर देन x और मूव कर जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को 2 सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं कि नहीं? भाई बिल्कुल नहीं लगेंगे अगर आप साइन मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो। अब आओ इसकी मदद से एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस बार थोड़ा हेफ्टी एक क्वेश्चन देखेंगे। भाई हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x स्क्वायर माइनस 87x माइनस 3782 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3y स्क्वायर माइनस 49y माइनस 2078 इज इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ इतना भारी भरकम ये क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई भी एक बच्चा जिसको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता या इस टेक्निक में जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो इस क्वेश्चन को या तो गलत करके आएगा या स्किप करके आएगा। बिकॉज भाई इतने बड़े बड़े टर्म्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। भाई अब कहाँ 3782 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालोगे और फिर माइनस करके लेके आओगे 87 और वहीं 2078 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और माइनस करके लेके आओगे 49। भाई इस क्वेश्चन का होना तो इम्पॉसिबल है अगर आपको साइन मेथड के बारे में नहीं पता। और अगर आपको साइन मेथड के बारे में पता है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे C and D, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और मूव कर जाओगे अगले क्वेश्चन पे। गाइज मैं आपको बताऊं कि जब भी मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिनमें कांस्टेंट टर्म का साइन दोनों का माइनस होता था, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था। बिकॉज उस क्वेश्चन को करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता था और 1 सेकंड में मेरा 1 नंबर पक्का हो जाता था। भाई ऐसा क्यों? भाई देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नुएंस बताता हूं यहाँ पे। भाई जब भी कांस्टेंट टर्म आपका माइनस होता है, इसका मतलब आप जो ये रूट लेके आओगे, ये जो x का फैक्टर लेके आओगे, ये माइनस करके आता है। माइनस करके मतलब एक रूट इसका होगा पॉजिटिव और एक रूट होगा इसका नेगेटिव। वहीं अगर दूसरी इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाए, मतलब माइनस साइन उसके आगे लगाओ, तो इसका मतलब इसका भी एक रूट हो गया पॉजिटिव, इसका भी एक रूट हो गया नेगेटिव। अब अगर हम x के रूट को और y के रूट को कंपेयर करेंगे, भाई x के रूट को 2 बार लिखो, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। वहीं y के रूट्स को एक बार लिखो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब भाई इसको कंपेयर करो। अब देखो, अगर प्लस प्लस है तो हम इसको कंपेयर यहां नहीं कर सकते। ठीक है। अब प्लस और माइनस, अब भाई x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो भाई इस सिनेरियो में x बड़ा हो गया। ठीक है। अब अगले सिनेरियो में देखो, यहाँ पे x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव। भाई इस सिनेरियो में बड़ा हो गया y, मतलब एक बार बड़ा हो गया x, एक बार बड़ा हो गया y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे सकते ऐसे क्वेश्चंस का। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? भाई जब भी हमारा कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशंस का होगा नेगेटिव, हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे और जल्दी से अपना आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज 2 इक्वेशंस। जल्दी से मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो भाई ये रही हमारी साइन मेथड के ऊपर 3 एग्जांपल, एंड आई होप कि आपको ये साइन मेथड समझ आया होगा और इसी के साथ साथ साइन मेथड की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। बिकॉज गाइस अब से लेके जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखोगे, सबसे पहले साइन मेथड की मदद लेना। एंड आई एम श्योर कि उन 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो अकेले साइन मेथड की मदद से ही आप सॉल्व कर लोगे, एंड दैट टू विदाउट पेन एंड पेपर।